जय महाकाल सुनाने जा रहे हैं आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा। तो आप लोग इस कथा को पूरी सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बड़ा दुख था। उसकी कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव का सोमेश्वर व्रत तथा चंद्रदेव और शिव जी का पूजन किया करता था तथा प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आप इसे अवश्य दूर कीजिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी पूजा सेवा क्यों करेंगे। पार्वती जी का यह आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ ना अधिक प्रसन्नता हुई और ना ही कष्ट हुआ। वह पहले के जैसे ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से लड़के के विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेज दूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक की मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते जाते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के से ही वर का काम चलाया जाए। वर के कपड़े पहना और घोड़े पर चढ़ा ले जाए। यह कार्य बड़ी सुंदरता से हो गया। फेरों का समय आया तो वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार करके राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और तिलक आदि का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बड़ी अच्छे से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुन्नी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई और उस दिन भी मामा ने यज्ञ रचा रखा था, लड़के ने अपनी मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, जाकर अंदर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी अगर रोना और विलाप करना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे।
जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु तो इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो लड़के को ससुर ने पहचान लिया, उसको महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। राजा ने कुछ दिन उन्हें अपने यहाँ रखने के बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तब तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर उसकी सभी मनोकामनाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। ये थी सोमवार व्रत की कथा। तो कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने लोग करते हैं सोमवार का व्रत ये जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कथा में।